हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम दो स्टॉक की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला नाम है पद्मजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और दूसरा नाम है क्वांटम पेपर्स लिमिटेड। अब 2 महीने पहले इसी सेक्टर के 3 कंपनियों पे हमने वीडियो बनाया था, जिसमें पहला नाम था जेके पेपर, दूसरा नाम था वेस्ट कोस्ट पेपर और तीसरा नाम था आंध्र पेपर। अब जेके पेपर का चार्ट आप देख सकते हैं, 315 के भाव पे हमने वीडियो बनाया था। अभी ये 406 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब ये वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड का चार्ट है। इसे हमने 422 के भाव पे वीडियो बनाया था। अभी ये 560 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब ये आंध्र पेपर लिमिटेड का चार्ट है। इसे हमने 75 रुपये के भाव पे वीडियो बनाया था। अभी ये 88 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी पेपर सेक्टर की और दो कंपनियों में कल हम सोमवार के दिन इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आइए इन दोनों कंपनियों में एक एक करके चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले हम पद्मजी पेपर के फंडामेंटल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 27% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास 1.5% की होल्डिंग है और 71% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2020 तक इस कंपनी के प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने 2021 में 4% की होल्डिंग बढ़ा के 71% जितनी होल्डिंग कर दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 12 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 573 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इसके हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें छोटा छोटा डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 47% की गिरावट पे मिल रहा है। तो कल सोमवार के दिन हम इसमें एक एंट्री करने वाले हैं। अभी ये 121 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 90 रुपये के भाव पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 65 रुपये के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 240 रुपये का रहेगा। 240 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब इतनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक क्वांटम पेपर्स लिमिटेड। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6.5% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास इसमें 0.08% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 70% जितनी होल्डिंग है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 654 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1204 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021 के साल में इस कंपनी ने लॉस किया था। अब 2021 के साल को हम छोड़ दें तो बाकी सभी सालों में इस कंपनी ने कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 9वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 44% की गिरावट पे मिल रहा है। अभी ये 125 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो कल सोमवार के दिन हम इसमें भी एक एंट्री लेने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 95 रुपये पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 60 रुपये पे रहेगा। इसमें हमारा टारगेट 225 का रहेगा। 225 के भाव पे 75% होल्डिंग हम एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं। इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा।
आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।